हेलो क्लास 10th। आज हम आपकी केमिस्ट्री में आपका चैप्टर सेकंड है। तो इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग बेसिक रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब आज उसके आगे कुछ हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या प्रोड्यूस होगा, हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें क्या दिया गया है थ्योरी में। तो एसिड्स जो होते हैं उनका रिएक्शन हम मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, उससे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो मेटल के साथ अगर आप इस लाइन को लर्न कर लें एक बार तो आपको इजीली डिफाइंड हो जाएगा। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और प्लस वाटर हमको यहाँ पे गिवन होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है। एग्जांपल में क्या है, HCl है, ठीक है। HCl को क्या करोगे आप, HCl क्या है, एसिड है। इसको क्या करोगे आप, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या कर रहे हो, इसका रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। इसके साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या है, NaCl, मतलब आपको नमक मिल गया और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, उसको एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ बच्चे आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उसके साथ वाटर भी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है, अगर आपका HCl को क्या करोगे आप, HCl को अगर आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन जो होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक तो नमक मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ये रहा, और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसको आप करोगे कैसे, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इन थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, इसके साथ CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर यहाँ पे आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगर आप करोगे रिएक्शन तो व्हेन CO2 से अगर आप पास करवाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से CO2 से पास करवाने के बाद वाटर से पास करवाने पे आपको क्या मिलेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, 3 का होल ट्वाइस मिलेगा। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक चीज़ आप लर्न कर सकते हैं, ये पेपर एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बोले कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो वहाँ पे बच्चे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहाँ पे आप इजीली बोल देना नो रिएक्शन, ठीक है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ अदर ईच अदर। अगर आप क्या करो, इनके साथ एसिड एंड बेस रिएक्ट फ्रॉम द साल्ट एंड वाटर, मतलब अगर एसिड और बेस का दोनों का एक साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है तो वहाँ पे हमको सॉल्ट मिलता है और क्या मिल जाता है बच्चों, और हमको वहाँ पे और वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, बेस और एसिड को रिएक्शन करवाओगे। इस लाइन को आप लर्न कर लीजिएगा, एसिड प्लस बेस इट गिव्स क्या हो जाएगा आपको, इट प्रोवाइड्स क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ द बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि एक एसिड होता है और एक बेस होता है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ रिएक्शंस और हैं उनको हम लोग देखेंगे ईजिली कल। बस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर से आप लोग लर्न करते रहिए। थैंक यू क्लास।